नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 429 सीटों पर मतदान हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण में 56 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक पहले आपको बता दें कि आज छठवें चरण के जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं वो 10.82% वोटिंग हुई है। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जहां 16.54% और सबसे कम उड़ीसा में जहां 7.43% वोटिंग हुई है। 2019 की अगर हम बात कर ले तो जिन 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी, बसपा को 4 मिली थी, सपा को भी 4, जेडीयू को 3, टीएमसी को 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 सीट मिली थी। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो इनका खाता तक नहीं खुला था। इस चरण में वोटरों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत हैं। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं। 1,89,00,000 पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और इसके साथ ही 19.74 करोड़ जो है वो युवा वोटर्स हैं। छठे चरण की 58 सीट में से अगर हम बात करें तो प्रमुख सीटें कौन सी हैं जिन पर सभी की नजर बनी हुई है, तो नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो वैसे तो दिल्ली का जो दंगल है आज का, सभी 7 सीटों पर मतदान और बेहद दिलचस्प ये दंगल, लेकिन फिर भी नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और चांदनी चौक, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर, आजमगढ़, इनके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंत राजौरी, पश्चिम बंगाल की तामलोक, मोदिनीपुर, हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुंजगांव की रोहतक और उड़ीसा की भुवनेश्वरपुरी और संबलपुर सीट, ये प्रमुख सीटें जिन पर आज नजरें बनी रहेंगी। छठे चरण की अगर हम बात करें तो 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। इस चरण में बिहार की 8 सीटों पर, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर यानी पूरे कुरुक्षेत्र में, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग आज हो रही है। यानी 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जिन पर वोटिंग लगातार जारी है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो बढ़ चढ़कर इस मतदान के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपको मतदान से जुड़ी एक के बाद एक दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। कुछ बड़े चेहरे भी और कई दिग्गजों की साख जो है वो आज दांव पर है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ कमलेश गुप्ता हंडिया से संवाददाता जुड़ गए हैं, इसी के साथ अखिलेश श्रीवास्तव जौनपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से, यानी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान। और सबसे पहले कमलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप मौजूद है पोलिंग बूथ पर, और किस तरह से क्या लग रहा है, आप कितना उत्साह मतदाताओं में, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? कमलेश। कमलेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलेश, आप ईयरफोन्स ठीक से लगाइए, आपकी आवाज आ नहीं रही है यहाँ तक। ठीक है, हमारे साथ कमलेश आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ अखिलेश श्रीवास्तव जौनपुर से बने हुए हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जौनपुर में कितना उत्साह आप देख रहे हैं, क्या है मतदाताओं के मन में? जी, आपको बता दें जौनपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हो रहा है। लोग जो है मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर लोकसभा में 2 लोकसभा है। जौनपुर लोकसभा का चुनाव मैदान में है, इसमें 14 प्रत्याशी जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से है, 12 प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में है। टोटल मिला करके 26 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब मतदाताओं की बात करें तो 39,17,842 मतदाता है, 18,74,998 महिला और 20,42,797 पुरुष मतदाता है जो आज अपने मतदान का
मतदान कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 2108 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3510 जो है मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जहां पर लोग जो है मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। हर जगह सुबह से जो है मतदान चल रहा है। मतदान जो है बात करें 2019 की, तो 2019 सपा बसपा गठबंधन के तहत बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में गई थी और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था, जहां सांसद चुने गए थे। इस बार जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में पूर्व सांसद वर्तमान सांसद जो है वो बसपा से फिर 12 चुनावी मैदान में है। रामसिंह यादव समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मछली शहर लोकसभा की बात करें, मछली शहर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद है बीपी सरोज चुनाव मैदान में है। भाजपा ने इन्हें दोबारा मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो समाजवादी पार्टी से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रिया सरोज चुनाव मैदान में है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पूर्व IAS शंकर सरोज चुनाव मैदान में है, जहाँ पर मुकाबला चल रहा है। लोग पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, महिलाएं हो चाहे पुरुष, सभी लोग। ठीक है अखिलेश, लेकिन जौनपुर की अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर है। बसपा सपा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन अगर जनता की हम बात करें तो क्या लग रहा है, जनता के ऊपर कौन से मुद्दे आपको लग रहा है हावी हो रहे हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रख के जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है? देखिए, मुद्दा की अगर बात करते हैं तो मुद्दा तमाम मुद्दाएं हैं। समाजवादी पार्टी जो है था आप कानून जो है संविधान परिवर्तन करने का मुद्दा बना करके भाजपा कानून साथ रहा था। वही भारतीय जनता पार्टी सफाई देने संविधान नहीं बदलेंगे, हम विकास किए हैं। क्या करके बात करें, अगर जौनपुर की बात करें, क्या पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में जातीय समीकरण ज्यादा चलते हैं। यही कारण है कि पूर्वांचल एक ऐसा राज्य पूर्वांचल है जहाँ पर जातीय समीकरण हरदम हावी रहते हैं। तमाम लोग जो है अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करके राजधानी को लेकर इकट्ठा कर लेते हैं और नई पार्टी बना लेते हैं, जो राष्ट्रीय दल के लिए सरदर्द बन जाते हैं। ठीक है, हम बात करें जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो है पूर्वांचल से है, जो है संजय पार्टी पूर्वांचल से है। आपके राजभर की पार्टी जो प्रकाश राजभर की पार्टी अभी पूर्वांचल से है। कहने का आशा है कि तमाम यहाँ जो पूर्वांचल है वो जातीय समीकरण के आधार चलते हैं। यहाँ पर मुद्दे की ज्यादा जाति समीकरण हावी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है अखिलेश, यानी जाति को ध्यान में रखकर और जातिगत जो समीकरण है वो जौनपुर में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलेश हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। कमलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? कमलेश, आप मौजूद है जनता के बीच में, क्या लग रहा है जनता के मन में कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आज वो मतदान कर रहे हैं? इसके साथ ही क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं? देखिए रिचिका, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सुबह से ही छठे चरण के मतदान को लेकर जो जनता है वो लगातार पोलिंग बूथों पे अपने मत का प्रयोग करती नजर आ रही है। वही बात की जाए कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे तमाम प्रकार के हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि हम विकास के मुद्दों पे वोट करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम जो देश के नाम पे वोट करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास है विकास के नाम पे काम करेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि हम बदलाव के नाम पे वोट करेंगे। ये जनता है, जनता के तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो लगातार हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी धूप के बावजूद जो जनता है वो लगातार वोटिंग करती नजर आ रही है। यहाँ पे लगातार कतारों में लग के लोग वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एक जनता के मन में उत्साह है चुनाव को लेकर। या तो जो वर्तमान सरकार है, जनता उसे तीसरी बार फिर से लाना चाहती है, या तो फिर जनता इस तरीके से जिस तरीके से लगी हुई है लगातार यहाँ पे वोटिंग में, वो कुछ बड़ा बदलाव करने का प्रयास कर रही है। जी ऋषिका।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कमलेश, और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं क्योंकि जनता भी मौजूद है। बात करने की जरा कोशिश कीजिए और जरा जानिए कि उनके मन में क्या है, उनके मन को टटोलिए किस मुद्दे को लेकर, क्योंकि देखिए आपने बताया बदलाव की लहर तो है, कहीं विकास के मुद्दे हैं, कहीं बदलाव की लहर है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बाकी जो मुद्दे हैं वो आगे हुए, क्योंकि चुनाव आते आते तक हमने देखा छठवां चरण आज है और आम मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों की जो बात हुई है, आरक्षण को लेकर, राम मंदिर को लेकर, ये तमाम मुद्दे जो है वो उठाए गए, लेकिन जनता के मन में क्या है जरा बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, इसका जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं, देखते हैं इनका मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आप युवा हैं और आप यहाँ पे मतदान करने आए हैं, तो क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? भाई किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? हम जो है जो हमने वोट किया है वो 30 लाख रोजगार के लिए हमने किया है, और जो है चुनाव में हमने जो ये वोट किया बदलाव की किया है, और हमने इस मुद्दा किया है कि संविधान बचाने का, सब बच जाएगा, हमारा संविधान बच जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बच जाएगा। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? इंशाल्लाह जरूर होगा, जरूर होगा। और यहाँ पे कुछ लोग और हैं, क्या किन मुद्दों पे आपने यहाँ पे वोट करा है? भैया हम तो कुछ जानते नहीं, हम लोग हैं नागपुर से आए हुए हैं, कोई यहाँ का यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। मैं आपको इस बीच बड़ी खबर बता दूं, भदोही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी एजेंट पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने के दबाव का आरोप लगाया है। मैं आपको इस बीच बड़ी खबर भदोही लोकसभा से बता रहा हूँ। भदोही लोकसभा के प्रतापपुर विधानसभा से बूथ 76 और 77, 78 का मामला है। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रयागराज जिले का मामला है। ठीक है, जहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने ठीक है कमलेश, कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार, क्योंकि हम ये देख रहे हैं छठवें चरण का मतदान शुरू हो गया है और तस्वीरें जो हमारे सामने आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने पहले देखा था मत प्रतिशत जो है वो कम रहा था, लेकिन इस चरण में हम देख रहे हैं कि मत जो प्रतिशत है वो भी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। और जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने एक युवा से बात की थी, उनका ये कहना है कि रोजगार के लिए उन्होंने जो मत का प्रयोग है वो किया है, लेकिन लहर आपको क्या लग रहा है, मोदी लहर है या फिर बदलाव की लहर है? देखिए ऋषिका, इस समय कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जनता है वो भी सरकार की मूड भागती है, नेताओं की मूड भागती है, और जनता खुलकर यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती। जो बातें हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है ललितेश त्रिपाठी, उनके भी पक्ष में यहाँ पे लोग हैं भदोही लोकसभा से, और जो विनोद बिंद है भाजपा प्रत्याशी, उनके पक्ष में भी लोग बोल रहे हैं। तो लगातार कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके से किसी चीज का निर्णायक जो बहुमत है उस तरीके से बात करने के मूड में नहीं है। जनता भी एक प्रकार से चाहती है कि जो भी परिणाम आने हैं वो सीधे 4 जून को हो, उसके पहले कोई समझ ना पाए कि जनता किसके साथ है और जनता तख्ता पलट कर दे। ठीक है कमलेश, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा भी बने हुए हैं। ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए 14 सीटों पर मतदान छठवें चरण में, अगर मत प्रतिशत की हम बात करें तो क्या लग रहा है मत प्रतिशत को देखते हुए भी, क्योंकि पहले हमने देखा मत प्रतिशत भी काफी कम रहा था, और उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में राम मंदिर जैसे मुद्दे जो है उसको हवा दी गई है, उसको भुनाया गया है, क्योंकि पिछले 5वें चरण में हमने देखा था कि राम मंदिर, क्योंकि पिछले चरण में क्या हुआ था, अयोध्या के आसपास के जितने क्षेत्र थे वहां पर मतदान थे और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो हावी होता हुआ नजर आया था। इस बार जिन 14 सीटों पर मतदान है, क्या लग रहा है उनको, क्या कुछ दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, किन मुद्दे, कौन से मुद्दे हावी हो रहे हैं? देखिए रिश्ता जी, मैं बात करूंगा कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और इससे बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि 5 संपन्न हो गए और 6वां चरण चल रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, और जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पहुंचकर अपनी वोटिंग का उपयोग कर रहा है। हम बात करेंगे कि जो सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, फूलपुर है, इलाहाबाद है, इसमें मतदान चल रहा है। वहीं साथ ही साथ अम्बेडकर नगर, सावस्ती, दोपहरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ और जौनपुर में मतदान जो है वो चल रहा है। इसी कड़ी में मछली शहर और भदोही में भी मतदान चल रहा है। एक विधानसभा है गैसी, जहाँ भी उपचुनाव का मतदान चल रहा है। तो रिश्ता जी, इस तरीके से हम बात करें तो 14 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो 12.33% मतदान हो चुका है।
ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवदीप रेणुका ने, उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा प्रयागराज में 9.33% है, वहीं अम्बेडकर नगर में 14.61% वोटिंग हुई है। आजमगढ़ में 14.17 हुई है, बस्ती में 14.26% की वोटिंग 9 बजे तक हो चुकी है। भदोही में रिश्का जी बताएंगे कि 12.84% और डुमरियागंज में 33.38% की वोटिंग बढ़ी है। जो मतदाता है लगातार वो जा रहे हैं और अपनी वोटिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से रिश्का जी मैं बता दूं कि इसी के बीच में बहुत सी जो है वो शिकायतें आ रही हैं कि प्रतापगढ़ में 7 बूथों पर ईवीएम खराब हुई है और शाहजहांपुर बूथ में 256 पर ईवीएम की खराबी की शिकायत मिली है। वहीं पर हम बात करें तो विश्वनाथगंज विधानसभा के भुजवा में वीवीपैट की खराबी की शिकायत मिल रही है। तो इस तरीके से इस 6वें चरण में बहुत सी शिकायतें हैं जो लगातार लोग ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। बात करें तो भदोही में टीएमसी प्रत्याशी ललितेश हैं, जो ललितेश त्रिपाठी ने ट्वीट कर भदोही लोकसभा के 3 बूथों पर बूथ संख्या 285, बूथ संख्या 117 और हांडिया बूथ संख्या 187 पर प्रतापपुर में ईवीएम खराब होने की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। हालांकि इलेक्शन शिकायत कह रहा है कि जो शिकायतें आ रही हैं उसको मैं दूर कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में जो शिकायतें आ रही हैं इसी कड़ी में बात करेंगे कि श्रावस्ती के भिनगा बूथ संख्या में 150 की ईवीएम खराब है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो बस्ती में भी 395 पर ईवीएम की खराबी की शिकायत मिल रही है और लगातार जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कह रहे हैं कि मैं इसको ठीक कराने का काम कर रहा हूँ। इसका जी बता दूं कि जो आज वोटिंग चल रही है उसपे चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार कह रही है, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार दे रही है, ना तो महंगाई पे काम कर रही है, ना तो चाहे सेना में भर्ती की बात हो तो और कोई भी रोजगार जो है भारतीय जनता देने में सफल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का जो है आरोप लगाया जा रहा है। बता दूं कि उसी कड़े में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो समाजवादी पार्टी है वो दबंगों की सरकार है, वहाँ पे दबंग लोग रहते हैं, भूमाफिया रहते हैं जो जमीनों पे कब्जा काम करती है। तो इन चुनावों में जो शब्दों का चयन है, शब्दों में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। ये लोग शब्दों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी सरकार बने। अब देखिए अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए चुनावी लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर जो है मतदान लगातार जारी है सुबह 7 बजे से और मतदाताओं में उत्साह भी है। हमारे साथ अखिलेश जुड़े हुए हैं जौनपुर से। अखिलेश, जौनपुर की अगर हम बात करें, जौनपुर और मछली शहर की, तो 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जैसे कि आपने पूरा समीकरण बताया, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर देखा जा रहा है। जनता इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रही है। आपके पीछे हम देख रहे हैं कुछ लोग भी मौजूद हैं। जरा जनता से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानिए, उनके मन को टटोलिए, क्या है उनके मन में। हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतदान जो है चल रहा है। भाई आप इस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर मतदान कर काम पर, विकास पर, काम और विकास के क्या कुछ परिवर्तन क्या है? मैंने आपका क्या नाम है? आपसे आप करने आए हैं, आप इस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। आप लोग घर पर अपने घरों में बैठे नहीं सकते तो आप क्या करते? ठीक है, ठीक है अखिलेश, लेकिन जिस तरह से हम मतदाताओं में उत्साह देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, कौन से मुद्दे मतदाताओं के मन में हैं और किन चीज़ों को लेकर मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये मतदान की तस्वीरें दिखाने का आपका उद्देश्य भी हमारा यही है कि आप भी अपने घरों से निकले। अगर अभी तक आपने अपने मतदान का प्रयोग ना किया हो तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाएं। तो तस्वीरें बेहद दिलचस्प और ये जो चुनाव है वो भी हम देख रहे हैं किस तरह से
दिलचस्प होते जा रहे हैं। सरप्राइज मुद्दों की एंट्री जरूर हुई है, लेकिन मतदाताओं में उत्साह और इस बार साइलेंट मतदाता जो है वो कुछ कमाल कर दिखाने वाला है। कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम भदोही की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से अभी जौनपुर में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो जातीय समीकरण यहाँ पर देखा जाता है, अल्पसंख्यकों की भी बात की जाती है, लेकिन जनता जो है इस बार विकास के मुद्दे को भी ध्यान में रखे हुए है, रोजगार को भी वो देख रही है और मतदाताओं के मन में उत्साह भी है। लेकिन अगर साइलेंट वोटर्स की हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी, मतदाताओं के मन को टटोलना बेहद मुश्किल अब हो गया है। मतदाता घर से तो निकल रहा है, लेकिन किस और ये लहर है ये कहना मुश्किल हो रहा है। कमलेश जी बिल्कुल, रिश्ता आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे मतदाताओं के मन को टटोलना कहीं न कहीं मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि कुछ मतदाता ऐसे हैं जो कि खुल के सामने आ रहे हैं और जो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं और किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए भदोही लोकसभा की, तो भदोही लोकसभा में जो चुनाव है वो लगातार चढ़ता चला जा रहा है। आज मतदान के दिन में भी जो लोग हैं, वोटर हैं, वो लगातार अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उतावले होते चले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जो प्रशासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही बात करें कि जो यहाँ पे जो जनता है, जनता लगातार यहाँ पे जो मूड बना के बैठी है कि हमें वोटिंग करके ही जाना है, धूप चाहे जो हो, गर्मी चाहे जो हो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं, मेरे पीछे लोग यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे आतुर हैं कि आखिर बात करने की कोशिश भी कीजिए कमलेश जरा, क्योंकि अब जनता अगर बात करने के लिए आतुर है तो जरा उनके मन को टटोलिए, क्या है उनके मन में। बिल्कुल, मेरे साथ क्या नाम है आपका? अनुराग केसरवानी। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सालों में काम किया है उससे विकास के कार्यों पे बात होता है। भारतीय जनता पार्टी फिर से इस बार 400 पार से चुनाव जीतने जा रही है, अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी केंद्र में और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी। तो कुछ लोग हमारे साथ और भी है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? मुद्दा हड़िया विधानसभा क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, तमाम मुद्दों के खिलाफ जो है आज जनता उमड़ पड़ी है, नौजवान उमड़ पड़ा है मतदान करने के लिए। इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से जनता एकदम जो है, नौजवान एकदम जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने जा रहा है, कर रहा है। हड़िया में अब तक जो भी विकास हुए हैं वो आयुर्वेदिक महाविद्यालय वो कांग्रेस के जमाने का, पॉलिटेक्निक हड़िया कांग्रेस के जमाने का, एक भी संस्थान ऐसे नहीं है जो हड़िया में किसी 10 साल में कोई भी यहाँ बना हो। इंडिया हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पे वो वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद फिरोज है। किन मुद्दों पे मतदान कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्या कहते पेपर लीक, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है वो सब चीजों पे नाकाम रही है। कोई चीज इनके शासनकाल में कोई चीज चुस्त दुरुस्त नहीं है। तो किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो भी गठबंधन में अपना नेता तय करेगा वही प्रधानमंत्री होगा। अभी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री गठबंधन सरकार बनने जा रही है, 300 पार की सीट पा रही है। ये 400 बता रहे हैं, 400 में 400 हार रहे हैं, 143 सीट जीत रहे हैं, बस इससे ज्यादा जीतेंगे नहीं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं मौजूद यहाँ पे बात करने के लिए और हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये किन मुद्दों पे वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? केसरवानी है। ये भाई साहब कह रहे हैं विकास। आप अगर आप उठा के देख लेते तो आपको विकास कहाँ नहीं दिख रहा है। ये क्या है? विकास है। आज इलाहाबाद से बनारस जो दूरी 4 घंटे 5 घंटे आता, आज 2 घंटे बाद इलाहाबाद से बनारस की दूरी तय कर रहे हैं। ये क्या है? विकास है तो और क्या है? कैसे विकास है? कैसे विकास है? कौन सा व्यक्ति यहाँ जब तक किसी का फोन नहीं है, हर एक के पास फोन है, आईफोन है, 20 या 25 हजार का फोन रोजगार है। हम कैसे रोजगार है भाई? कमलेश, आपके पीछे कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनके मन में क्या है। युवा पहली बार मतदान करने आए हैं, इन मुद्दों पे वोट करेंगे आप?
जिसको देखिए, जिसको समझ में आएगा उसको देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, जिसको समझ में आएगा उसको देंगे हम लोग। आप लोग युवा है, किस मुद्दों पे वोट करेंगे? जिस पे देंगे और दिखेगा खुद ही, आज नहीं कल दिखेगा। आप भी है यहाँ पे, आप लोग युवा है, और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? शिक्षा पे वोट कर रहा हूँ जो है, और ये हटाओ संविधान बचाओ जी, भाजपा हटाए संविधान बचाए। 400 पार से बता रहे हैं, पेट्रोल का दाम है 400 पार, पेट्रोल का दाम, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। क्या लगता है परिवर्तन है इंडिया? ठीक है कमलेश, यानी जिस तरह से जनता जो है अपने मत का प्रयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ठीक है कमलेश, वोट करेंगे। ठीक है कमलेश, जिस तरह से अभी जनता से आपने बात करने की कोशिश की है, भदोही क्षेत्र की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे थे। हंडिया विधानसभा की ये जनता है, मतदाताओं के मन में उत्साह है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से मतदाता के दो मूड है। एक तरफ एक मतदाता बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, बीजेपी इस बार 400 पार लेकर आएगी, तो दूसरी तरफ आप मतदाताओं का मूड देखिए, उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। एक तरफ मुद्दे हैं बीजेपी के, राम मंदिर का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, एक तरफ मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के, जहां पर जो मतदाता है उनका ये कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई, इन सब को लेकर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और गठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश की स्थिति हम देख रहे हैं कमलेश, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के मन में उत्साह है ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 8 राज्य के 58 सीटें जहां पर मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। मत प्रतिशत को लेकर क्योंकि हम लगातार बात करते हैं, देखना होगा कि 6वें चरण में मत प्रतिशत जो है वो कितना बढ़ने वाला है। लोकतंत्र के इस महापर्व के 2 चरण मात्र शेष रह गए हैं, यानी 6वें चरण का जो मतदान है वो आज जारी है। 7वें चरण का 1 जून को मतदान और उसके बाद 4 जून को नतीजे, जिसका इंतजार सभी को। और आज ये तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों में मौजूद हैं, लगातार मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।